हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल ललन पंडित मैथमेटिक्स में। आज हम बताने जा रहे हैं चुनाव से संबंधित प्रश्न, प्रतिशत पर आधारित है। तो सबसे पहले एक चीज़ यहाँ बेसिक समझ लेते हैं कि कोई भी चुनाव अगर होता है तो 100% पर होता है, चाहे मतदाता लाखों करोड़ों में कितना भी हो, 100% होता है प्रतिशत में। तो यहाँ पे जो है कि दो उम्मीदवार बता रहा है कि एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया, तो कुल कितना मत पड़े, कुल कितना मत पड़ा यहाँ पे। चलिए यहाँ पे 100% पर जो है कि इलेक्शन होता है। अब एक ने क्या किया, 30% जो है कि मत यहाँ पे प्राप्त करता है। 30%, अगर पहले का 30% प्राप्त किया तो दूसरा को कितना मिला होगा, यहाँ पे 70% मिला होगा। अब मत का अंतर क्या होगा, यहाँ पे मत का अंतर क्या होगा, मत का अंतर कितना से पहले का हार जाता है, 70% और -30%, कितना होगा यहाँ पे 40%। कुल मत कितना पड़ा हमको पता नहीं है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे, मान लेंगे कुल मत, माना कि कुल मतों की x है। अब यह मत का अंतर कितना है, 40%। पहलका को 30%, फिर से समझ लेते हैं। एक ने 30% मत जो है कि यहाँ प्राप्त करता है, तो दूसरा को कितना प्राप्त हुआ होगा, 70%। अब हार जाता है कितना, पहल का कितना से हार जाता है, यहाँ 70 है, यहाँ पे 30 है। 70 में से 30 घटाएंगे, कितना आएगा, 40% मत से पहल का क्या जाता है, हार जाता है। यहाँ पे मान लीजिए हम कुल मत x, तो अब x का 40% इक्वल टू हो जाएगा 16,000। अब इसी को सोल्व कर देंगे तो हमारा कुल मत प्राप्त हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 16,000। x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 16,000 गुना हो जाएगा 100 और बटा हो जाएगा यहाँ पे 40। एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, 4 से काटेंगे, 4 चौके 16। x बराबर क्या हो जाएगा, 400 गुना हो जाएगा 100, इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 40,000 मत से क्या होता है। यहाँ पे अब कुल मत कर रहा है ना, तो कुल मत हमारा 40,000 हो गया आंसर। चलिए अब यहाँ देखते हैं दूसरा का क्वेश्चन, प्रश्न को समझते हैं। देखिए, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए तथा 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि कुल मतों की संख्या 7500 हो तो दूसरे उम्मीदवार कितने वैध मत प्राप्त किए। अब यहाँ पे देखिए, दो कैंडिडेट है इसमें भी, और यहाँ पे कह रहा है कि 20% मत दो है, ये अवैध जो है घोषित कर दिया गया। मैंने वोट दिया लेकिन वो गलत चला गया, उसको कोई गिनती में नहीं रहा। और यहाँ पे बता रहा है मतों की संख्या यहाँ दिया है 7500। तो सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पे अवैध मत इतना है, अवैध मतों की संख्या, अवैध मतों की संख्या कितना हो जाएगा, 7500 गुना हो जाएगा 20% निकालेंगे। 7500 गुना हो जाएगा 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 0 1500 यहाँ पे हो गया। अवैध मत हो गया 1500, तो वैध मत कितना हो जाएगा, वैध मत हो जाएगा 7500 माइनस हो जाएगा 1500, इसमें से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 6000 हो गया वैध मत। अब यहाँ बता रहा है वैध मत इतना हो गया। अब यहाँ देखिए, कह रहा है कि कुल वैध मतों के, तो वैध मत हमारा कितना निकला है, 6000। 6000 का 55% प्राप्त कर रहा है। अब क्या करेंगे, 6000 का 55% हम निकालेंगे, 55/100 हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, गुना करेंगे यहाँ पे 0, 6 25 30 के 0, 6 25 30 3 33, 3300 आया यहाँ पे। अब यहाँ पे कह रहा है प्राप्त किए 20% अवैध घोषित कर दिया गया। यदि कुल मतों की संख्या 7500 हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत प्राप्त हुए। अब यहाँ 3300 निकला यहाँ पे जीतने वाले। अब हारने वाले उम्मीदवार कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6000 वैध मत कितना हुआ है, 6000 आया है, और ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे 3300, यह हो जाएगा आपको 3300, घटा देंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 2700 जो है आंसर हो जाएगा। यही कुल वैध मत पूछ रहा है कि वैध मत कितना प्राप्त किया, यहाँ पे दूसरे उम्मीदवार 2700 प्राप्त किया। अब देखिए यहाँ पे देख ले अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, इसमें 75% मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया तथा इनमें से 2% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। माने 2% मत जो है माने खराब हो गया।
दिया लेकिन गिनती में नहीं आया। एक उम्मीदवार ने 9261 मत प्राप्त किए जो वैध मतों के 75% थे। तो कह रहा है कि मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे। आइए सोल्व करते हैं यहाँ पे। माना कि कुल मतदाता जो है 100 यहाँ पे मतदाता सूची में, मान लिए कि मतदाता सूची में जो है मतदाता की संख्या जो है कि 100 यहाँ पे। अब यहाँ कह रहा है 2 उम्मीदवार थे, इसमें 75% मतदाता ने मताधिकार का प्रयोग किया। तो डाले गए वोट कितना? डाले गए वोट एक्स का जो है, एक्स का 75% हम निकालेंगे। एक्स गुना 75/100 हो जाएगा। 25 तिहाई 75, 25 चौके 100, 3x/4 हो गया। डाले गए वोट इतना हो गया। अब कह रहा है इनमें से 2% जो है अवैध घोषित हो गया। 2% अवैध घोषित हो गया तो वैध कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ पे अवैध जो है 2% है तो वैध कितना हो जाएगा? यहाँ पे 98% हो जाएगा ना। वैध कितना हो जाएगा? 98% हो जाएगा। अब यहाँ कह रहा है कि वैध मतों का, अवैध घोषित कर दिया गया। एक उम्मीदवार ने 9261 मत प्राप्त किए जो वैध मतों के 75%। अब जो है कि वैध मत कितना हो जाएगा? यहाँ देखिए 3x/4 का 98/100, 98% निकालेंगे। 98/100, 98% निकाले क्योंकि वैध जो है 98% है यहाँ पे। अब इसको हम काट देंगे। देखिए 3x गुना हो जाएगा 98 बटा हो जाएगा यहाँ पे 400। हम काट भी सकते हैं इसको। 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा। 2 से काटेंगे ये 200 हो जाएगा। गुना कर देंगे यहाँ 3 और 27 के साथ, 3 चौके 12 और 2 14 हो गया। 147x बटा हो गया यहाँ पे 200। अब यहाँ वैध मत का निकाले हम 98% निकाले। यहाँ वैध जो है 98 तो 98 निकाल दिए। अब यहाँ क्या कर रहा है कि 9261 मत प्राप्त किया। किसका? जो वैध मतों के 75% थे। तो वैध मतों का प्रतिशत है यहाँ पे, वैध मतों का, तो 147 x/200 का कितना निकालेंगे? 75%। 75% यानी 75/100 बराबर है यहाँ पे 9261 है। अब यहाँ देखिए इसको काट सकते हैं हम। 25 तिहाई 75 और 25 चौके 100। यहाँ गुना कर दीजिए। 3 7 21 के 1, 3 चौका 12, 2 14 के 4 और 3 1 4 और ये हो गया 800 हो जाएगा। 4 दूनी 8, 800 बराबर हो जाएगा 9261। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यहाँ पे निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा? 9261 गुना हो जाएगा 800 बटा हो जाएगा 441। 441 इसको काटेंगे, ये हो जाएगा 21 मरतबे। भाग करके आप लोग देख लीजिएगा। 0 8 1 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा। अब कितना हो गया? मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे? 16,800। यही आंसर हो गया। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ समझते हैं। देखिए एक चुनाव में 2 उम्मीदवार में से एक ने कुल मतों में से 30% मत प्राप्त किया। 30% मत प्राप्त किए, चलो यहाँ पे छूट गया, प्राप्त किए, किंतु वह 210 मतों से हार गए। तो कुल मतों की संख्या कितनी थी? हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ प्रतिशत में 100% होती है। तो 2 उम्मीदवार है यहाँ पे, और मान के चलिए 100% है कुल, और एक ने कितना प्राप्त किया है? देखिए यहाँ पे 30%। तो दूसरा को कितना मिला होगा? 70% मिला होगा। तो मत का अंतर कितना हो रहा है? 70 में से हम 30 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। अब आइए सोल्व करते हैं इसको। माना कि कुल मतों की संख्या, आप लोग शॉर्ट में भी इसको बना सकते हैं, लेकिन हम सबको समझा देते हैं, समझाने से आसान रहता है। कुल मतों की संख्या हम x मान लिए। अब यहाँ जो है कि पहला उम्मीदवार को 30% मिला है। पहला उम्मीदवार कितना मिला है? पहला उम्मीदवार को प्राप्त मत कितना हो रहा है? प्राप्त मत 30%। तो दूसरा को कितना मिला होगा?
दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त मत कितना मिला होगा, 70 मिला होगा, तभी ना 70 अतिशय होता है। तो दोनों का अंतर क्या हो गया यहाँ पे, मतों का अंतर क्या है, देखिए यहाँ पे मतों का अंतर 70 में से 70% माइनस 30%, यही ना होगा जी। तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे, यहाँ पे 40% हो जाएगा। 40% से जो है यहाँ 40% से हारता है दूसर का, 40% से हार जाता है। तो प्रश्न से क्या क्या कर रहा है, प्रश्न से x का 40%, x का 40% बराबर हो जाएगा 210। अब इसको सोल्व करेंगे, x 40%, 40/100 210 हो गया। 1 0 से 1 0 काटेंगे, या 2 हो गया या 5 हो गया। 2x बाटा हो जाएगा 5 बराबर हो जाएगा 210। बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2x बराबर हो जाएगा 210, 210 गुना 5, तो x बराबर क्या हो जाएगा 210 गुना 5 बाटा हो जाएगा यहाँ पे 2। देखिए यहाँ पे अब 2 से काट देंगे, 2 इकाई 2 5 10 हो गया, इक्वल टू क्या गुना करेंगे 105 में, तो कितना हो जाएगा यहाँ 50 25 के 5, यह हो जाएगा 2 और 5 के हो जाएगा 525। 525 जो है हमारे यहाँ पे आंसर हो गया। चलिए दोस्तों अब देखते हैं यहाँ पे अगला सवाल है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें मतदाता सूची में 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, मैंने 10% तो प्रयोग नहीं किया, वोट नहीं दिया, तथा कुल डाले गए मतों के 10% जो है मत अवैध घोषित कर दिया गया। 10% अगर अवैध कर दिया गया तो वैध कितना होगा, हमारा 90% होगा। देखिए यहाँ पे सफल उम्मीदवार कुल वैध मतों के 54% मत प्राप्त करके 1600 मतों से जीत गया। मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे, तो क्या करेंगे यहाँ पे सबसे पहले तो कुल कितने मतदाता थे हम मानेंगे। सॉल्यूशन यहाँ पे कैसे करेंगे, देखिए माना कि शॉर्ट में ही बनाएंगे, माना कि कुल मतदाताओं की संख्या, कुल मतदाताओं की संख्या 100 हो गया। यहाँ पे कुल मतदाता की संख्या 100 हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है, देखिए समझने की बात है, सबसे पहले हम समझेंगे, अगर समझ नहीं पाएंगे तो हम इसको बना नहीं पाएंगे। सबसे पहले यहाँ इसको समझना है कि भाई क्या क्या प्रश्न में कर रहा है, उसके हिसाब से हम हल करेंगे। परीक्षा में अगर समझ में आ गया तो हम कितना भी लंबा हम क्यों नहीं बताएं, आप समझ करके आप इसको एकदम आसानी से बना सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक पर आप अपने से निकाल सकते हैं मात्र मिनट में। देखिए यहाँ पे 10% मतदाता ने प्रयोग नहीं किया, तो कितना प्रयोग किया, यहाँ पे x का निकालेंगे हम। देखिए यहाँ पे x का जो है 90% जो है प्रयोग किया, 10% नहीं दिया तो कितना प्रयोग किया, 90% ने वोट दिया, तो x गुना 90/100, 1 0 से 1 0 काटेंगे, 9x गुना किए 9x बटा हो जाएगा 10। अब यहाँ कह रहा है कुल डाले गए मत, ये डाले गए मत है यहाँ, ये डाले गए कितना वोट डाला गया, डाले गए मत बराबर इतना हो गया 9x बटा 10। अब कह रहा है डाले गए मतों के 10% अवैध घोषित कर दिया गया। 10% अवैध हो गया तो वैध कितना होगा, 90% होगा। तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पे 9x बटा 10 का 90% निकालेंगे, 90/100 हो जाएगा, 90% माने 90/100। अब 1 0 से 1 0 काटेंगे, देखिए 1 0 से 1 0 काट दिए, 9 9 कितना हो जाएगा 81x बाटा हो जाएगा यहाँ पे 100। अब फिर आगे बढ़ते हैं। सफल उम्मीदवार कुल वैध मतों के 54% मत प्राप्त किया, एक जो जीत गया 54% जो है प्राप्त किया, तो दूसरा का कितना प्राप्त किया होगा, जाहिर सी बात है कि दूसरा का 100 में से 54 ने ले लिया, तो दूसरा का कितना मिला होगा, 46 मिला होगा। दूसरा को कितना, देखिए पहला को लिख देते हैं, पहला उम्मीदवार को कितना मिला यहाँ, पहला उम्मीदवार को 54% मत जो है यहाँ पे लिया, तो दूसरा को कितना मिला होगा, यहाँ पे दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला होगा 46%। और मतों का अंतर क्या है, यहाँ पे मतों का अंतर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 54 में से 46 को घटाएंगे, क्या बच जाएगा यहाँ पे 8% बच जाएगा, क्या बच जाएगा 8% बचेगा। यहाँ पे ये समझना यहाँ पे जरूरी है, बिल्कुल समझना जरूरी है। देखिए 8% जो है अंतर कितना से हारता है कितना जीतता है, हम उसमें डिफरेंट करते हैं। एक उम्मीदवार 54 से जो है कि यहाँ पे जीतता है और दूसरा को मिलता है 46, तो कितना प्रतिशत से जीत जाता है, तो 54 में से हम 46 घटाएंगे तो अभी नहीं, इतना प्रतिशत से वो जीत जाता है। और प्रश्न क्या करेंगे, चलिए आइए यहाँ पे, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक था, यहाँ क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया है जिसके कारण जो है वहाँ गलत हो रहा था। यहाँ जो दिया है 1620 दिया हुआ है,
क्वेश्चन में दिया है 1620 मतों से जीत गया, तो मतदाता सूची में कुल कितना प्राप्त किया, कुल कितने मतदाता थे। अब आइए यहाँ पे 1620 हो जाएगा, 1620 हो जाएगा। हम यहाँ से सोल्व करेंगे। 81x इक्वल टू हो जाएगा 1620, चलिए फिर से लिख देते हैं 1620 गुना हो जाएगा 1250 तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1620 गुना 1250 बटा हो जाएगा 81। अब इसको हम काटेंगे देंगे 9 9 81, इसको 9 से काटेंगे 9 इकाई और 9 दूने 9 8 72 हो गया यहाँ पे, इसमें से 7 बच गया, 7 पर 2 हो गया 72 होगा, 9 8 72, जीरो का जीरो बैठ गया यहाँ पे। 9 से काटेंगे इसको, 9 दूनी 18, जीरो बैठ गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा 20 गुना हो जाएगा 1250। गुना कर देंगे यहाँ पे, देखिए 2 जीरो है तो 2 जीरो, 125 दूना 250, यही आंसर हो गया। कुल कितने मतदाता थे, तो 25,000 मतदाता थे। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि वीडियो अपलोड करने पर जो है कि आपके नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। दोस्तों जरूर मेरा वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको सब्सक्राइब करने से कुछ मिलता नहीं है, लेकिन हमको जो है मोटिवेशन मिलता है। चलिए आज तक इतना ही रहेगा, तब तक के लिए जय हिंद।